ईरान के लोग टूट चुके हैं। ईरान के लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, खामनाई के खून का बदला लेने की बात कर रहे हैं। सड़कों पर मातम हो रहा है, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। दुनिया ये पहली बार देख रही है कि किसी लीडर के लिए ये पैसे से खरीदे हुए 200 रुपये में ट्वीट करने के लिए अंधभक्तों की तरह खरीदे हुए नहीं हैं उनके फॉलोअर्स। ये जेन्युइन उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और यकीन मानिए, सिर्फ ईरान के लोग नहीं रो रहे हैं, आंख में आंसू उनके भी हैं जो ईरान से बाहर हैं और मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर के ईमानदारी के वो कायल थे। सोचिए ज़रा, आगे बढ़ने से पहले, वीडियो दिखाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। सोचिए, 86 साल का बूढ़ा मरने को तैयार हो गया, शहादत कबूल कर ली, लेकिन अमेरिका के आगे झुका नहीं, अमेरिका से कोई डील करी नहीं, अमेरिका की कोई शर्त मानी नहीं, ईरान छोड़कर भागा नहीं। हमेशा खबर चलाई जाती थी कि सुप्रीम लीडर रशिया भाग गए, सुप्रीम लीडर चाइना चले गए, सुप्रीम लीडर अंडरग्राउंड हो गए, सुप्रीम लीडर छुप गए, लेकिन नहीं, अब पता चला ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी शहादत देकर बता दिया कि हुसैनी मैदान जंग से भागता नहीं है, न यजीदियत के आगे सर झुकाता है। हजरात मोहतरम, ईरान के सड़कों पर प्रदर्शन, मातम और दुख और दर्द नजर आ रहा है। ईरान की आवाम मांग कर रही है कि अब खतरनाक बदला लिया जाए। هیدرم کشت، امامم کشت. این آمریکای جنایت کن. انتقام میگیریم ازت، انتقام میگیریم. خدا نابودشون کنه. علم دارم و کشتن، علم دارم و کشتن، علم دارم. ای جرثومه فساد، ای جرثومه فساد. الله اکبر. خامنه‌ای رهبر. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خدا ما رو مبعوث کرده برای چنین روزی و امتحان سختی و فصل جدیدی شروع شده. و این خروش ملت شریفی است که در حرم دخل و گردانه موسی بن جعفر این لعن را فریاد میزنند مرگ بر اسرائیل. अब ये खबर कंफर्म होते ही इराक की जनता, इराक की आवाम भी सड़क पर उतर आई और प्रदर्शन करने लगी। الذلة، هيهات منا الذلة.
मेरे दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान की जो पावर है किसके हाथ में है। दोस्तों बता दूं आपको कि ईरान की पावर अब प्रेसिडेंशियल काउंसिल, द हेड ऑफ जुडिशरी और लॉयर फ्रॉम द काउंसिल, गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों के पास, यानी प्रेसिडेंशियल काउंसिल है और जो हेड हैं जुडिशरी के और लॉयर हैं काउंसिल ऑफ गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीन कमेटी, तीन लोग ऐसे हैं जिनके पास ईरान की पावर आ चुकी है टेम्परेरी तौर पर। जब तक ईरान के नए सुप्रीम लीडर नहीं चुने जाते तब तक यह पावर इनके पास रहेगी। उधर ईरान ने अमेरिका के इराक में मौजूद मिलिट्री बेस को धुआं कर दिया है। देख लीजिए, यह इराक की तस्वीर है। इराक के अंदर अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है वहां से धुआं निकल रहा है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान नुकसान नहीं कर पा रहा है। आप अपनी खुली आंखों से देखिए, जूम करके देखिए, अरे वीडियो को रोक कर देख लीजिए, कितना खतरनाक हमला है। ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस को उड़ा दिया है। दोस्तों, ईरान ने कच्चे और हल्के हमले नहीं किए हैं। दुबई में अमेरिका के CIA की जो बिल्डिंग थी, अमेरिका की उस CIA की बिल्डिंग को दुबई में ईरान ने उड़ा दिया, जिसके बाद उस बिल्डिंग में आग लग गई। फिलहाल पूरे मुल्क भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, ईरान पर हमले भी हो रहे हैं, ईरान जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है और ईरान की आवाम सड़कों पर भी है, इराक के लोग भी सड़कों पर भी हैं। भारत के कश्मीर में ही सबसे पहले सुबह ही सुबह जैसे ही ऐलान हुआ, वहां कश्मीर के लोग भी, कश्मीर के मुसलमान भी सड़कों पर आ गए और रोने लगे ज़ारो कतार। यही है मोहब्बत। जिसे ईमान वाले से मोहब्बत हो तो ईमान वाला रो ही जाता है, ईमान वाले को तकलीफ में देखकर। अब उम्मत के पास क्या बचा? मोहम्मद बिन सलमान, जिसने अमेरिका को कहा हमला करो वरना ईरान को एटीट्यूड हो जाएगा, ईरान घमंड में हो जाएगा, ईरान की इज्जत और बढ़ जाएगी। ये है आपका सऊदी अरब। कश्मीर देखिए, हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।